Today we are going to start our third chapter, pair of linear equations in two variables. Now, pair of linear equations in two variables. तो तीन वर्ड्स हम इसमें ध्यान से देखेंगे, पेयर, linear equation and two variables. So first of all, what is linear equation? Linear equation, ये हम सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन मतलब एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है, मीन्स x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 2. हेयर पावर, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 7. पावर ऑफ वेरिएबल्स, दो वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट हैं और दोनों की अगर हम पावर देखें, हाईएस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, देयरफॉर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया. नाउ इन टू वेरिएबल्स मीन्स लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए? 2. तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने लिखी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल. यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है. नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. दो वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट है, एक x और दूसरा y, देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वो हमने अभी रिवाइज कर लिया. अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें वर्ड बच गया चैप्टर के नेम के अंदर, दैट इज पेयर. पेयर मीन्स पेयर में होना चाहिए मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो. पेयर कितने का बनता है? हमेशा दो चीज़ों का. ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जैसे हमने लिखा कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख रहे हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा ले लें, ठीक है, नाउ दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये है, और अगर हम इसको इकट्ठा कंसिडर करेंगे देन दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो करना है वो इन्हीं पेयर्स का क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है कि कैसे हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब उसको सॉल्व करने से पहले हम ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात करें और उसकी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by plus c, this is equal to 0. This is general form of linear equation in two variable where a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is a constant term, and a is not equal to 0 and also b is not equal to 0. ये कंडीशन है इस पर कि ना तो a 0 होगा ना ही b 0 होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a को हम 0 कर दें तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ क्या बच जाएगी, ओनली इन वन वेरिएबल. और इसी तरह से अगर b 0 हो जाए तो बी वाई वाले टर्म खत्म हो जाएगा, हमारे पास रिमूव हो जाएगी, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ क्या बचेगी, इन वन वेरिएबल. देयरफॉर इस इक्वेशन जनरल फॉर्म पर हमारी एक कंडीशन रहती है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, कि a और b में से कोई भी 0 नहीं हो सकता. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें तो पेयर है, इट मीन्स दो इक्वेशंस होंगी. तो हमने पहले लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1, this is equal to 0. This is our first linear equation in two variable where a1 b1 c1 are real numbers because a b c are real numbers. real numbers होते हैं, कोई भी real number हो सकते हैं. तो a1 b1 c1 are real numbers and a1 is not equal to 0, also b1 is not equal to 0. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. अगर हम पेयर की बात करते हैं तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, a2x प्लस b2y
plus C2, this is equal to 0, where A2 is not equal to 0, B2 is not equal to 0. So this is the general form of pair of linear equation in two variable with condition A1 is not equal to 0, B1 is not equal to 0, A2 is not equal to 0, B2 is not equal to 0. तो ये हमारी जनरल फॉर्म है किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब हमें सीखना है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कि क्या क्या तरीका है कि हम इसके सॉल्यूशन जो फाइंड आउट कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास. तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास हैं इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक है ग्राफिकल मेथड. We can solve the pair of linear equation by using graphical method. और कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास जिसमें सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आता है that is substitution method. Second one is elimination method. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा मेथड हुआ, एक ग्राफिकल मेथड हमने लिखा, फिर हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड के बाद थर्ड मेथड हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, और एक और मेथड हमारे पास है जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो उसको हम रिड्यूसिबल फॉर्म कह सकते हैं. तो ये तरीके हैं हमारे पास जिससे हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बारी बारी से ये मेथड सीखेंगे. तो सबसे पहले है हमारे पास ग्राफिकल मेथड कि हाउ कैन वी सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफ. ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर सॉल्व करने से पहले हमारे पास हम लीनियर इक्वेशन सिंगल एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पेयर की बात नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 7. ठीक है, इसको हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. 9th क्लास में हम करके आए हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस हमें निकालने आते हैं. ठीक है, तो हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक रो में हम x की वैल्यू लिखते हैं, एक में y की लिखते हैं कि इस x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी. इस तरह से हम मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो एक वैल्यू किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें खुद चूज़ करनी होती है और दूसरे की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन से आएगी. ठीक है, और हमारे पास क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो वैल्यू भी कितनी एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पर, इनफाइनाइट. इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हैं कितने एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक्स को अगर हम 0 पुट कर दें यहाँ, तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7. y को अगर 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू क्या आ गया, 7. अब अगर x को हम 1 पुट कर देते हैं तो दिस इज 1 + y = 7, देन y = क्या हो जाएगा हमारे पास, 6. तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल. अगर हम उसको ग्राफिकली सॉल्व करें तो किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को. तो ये चीज़ हमें वहाँ यूज़ करनी है. सॉल्यूशंस हमें निकालने आने चाहिए कि हम एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसको हमने रिवाइज कर लिया है. नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.1. जो एक्सरसाइज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be.
Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले अभी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे एक्सरसाइज 3.1 में, सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। उसके बाद जब हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वहाँ से सॉल्यूशन कैसे बताना है, हमें किस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो हम सीखेंगे। तो पहले हम इसको प्लॉट करना सीखेंगे कि किस तरह से हमें इसको प्लॉट करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली का मतलब हमें इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद ग्राफिकली का मतलब उसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो हमारे पास है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज हमें मान के चलनी है, ठीक है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब अगर हम मानते हैं, क्योंकि आफ्ताब और उसके डॉटर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, हमने इसको सपोज कर लिया कितना है, x ईयर्स, ठीक है। एंड क्योंकि 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है तो जो डॉटर की एज है वो हम क्या मानेंगे, सेकेंड वेरिएबल। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर दिस इज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि तुम जितने भी साल की थी, मेरी एज कितनी थी तुम्हारे से 7 times ज़्यादा। I was 7 times as old as you were then, 7 years ago की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इक्वेशन बनाएंगे। 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगो मतलब पहले की बात कर रहा है, 7 साल पहले। अभी आफ्ताब x ईयर्स का है तो 7 years पहले कितने का होगा, x माइनस 7 ईयर्स का, ठीक है। और उसकी डॉटर कितने ईयर्स की होगी, y माइनस 7 ईयर्स की। दोनों में रिलेशन क्या कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है दैट इज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, इसका 7 times है। इट मीन्स x माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। यही वो कहना चाह रहा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर 7 years अगो, ठीक है, 7 साल पहले उनकी एज में ये रिलेशन था। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो गया x माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 7y माइनस 49। नाउ x माइनस 7y को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो 7y दिस इज इक्वल टू माइनस 49, 7 को ट्रांसपोज किया तो प्लस 7, मीन्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल बाद की बात हो रही है, तो आफ्ताब की एज अगर अभी x ईयर है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3। डॉटर की एज कितनी होगी, y प्लस 3। और वो क्या कह रहा है कि ये जो एज है ये डॉटर की एज से कितना है, 3 times, मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, दिस इज x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 3 9, तो 3y प्लस 9। अगेन सिंप्लीफाई इट, 3y को ट्रांसपोज कर दिया तो x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 3, एंड व्हाट इज 9 माइनस 3, वी गेट 6। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या बन गया है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं कि आवर फर्स्ट इक्वेशन इज, ये इतना करने के बाद नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है वो है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, एंड आवर सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 3y
इज इक्वल टू 6। ठीक है,